धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। अल्लाह को रिझाया करो, वाहिगुरु को रिझाया करो। तो सच्चे दाता रहबर मौला मालिक शास्त्रनाम जी महाराज के ये पवित्र वचन, इसी पे आज व्याख्या आपकी सेवा में उनके रहमो करम से करेंगे जी। तन साफ बनाते हो, आदमी सजता है, संवरता है, कितना कुछ करता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है। हमने देखा सत्संग करते करते कई बार शहरों में घूमते रहते हैं, दुकानों में घूमते रहते हैं, बड़ा लटरम पटरम है चेहरे को सजाने के लिए, बड़ा कुछ है। बाल कैसे सजाओगे, शरीर कैसे सजाओगे, बहुत कुछ है। और मेनली शरीर सजाता है स्त्री और पुरुष। पुरुष सजाता है स्त्री के लिए और स्त्री सजाती है अपने खसम के लिए कह लें, लेकिन खसम शब्द अच्छा नहीं लगता, वो तो वाहिगुरु राम के लिए है। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी अपने शरीर सजाते हैं, संवारते हैं। और कई बार पति खुश होकर कह भी देता है आप बहुत खूबसूरत हैं, या पत्नी कह देती है आप खूबसूरत हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं। वाह मेरी तारीफ हुई। और सजते हैं अगले दिन और संवरते हैं। तो सजते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी की देर खुशी है, एक बार कह दिया तू सुंदर लग रहा है, बस खत्म। अरे ये तन साफ बनाते हो, कभी मन को साफ बनाओ सच्चे खसम के लिए। अगर उसने एक बार कह दिया खूबसूरत हो, तो दोनों जहान में आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। उस खसम के लिए जो दोनों जहां का मालिक है। खसम हमारे निगाह से, हमारे नजरिए से शब्द का अर्थ है, मीनिंग्स है, जो हर दिल को खस्ता कर दे, जो हर दिल को कायल कर ले, जो हर दिल में पागलपन भर दे अपने प्यार मोहब्बत का, दया में रहमत का, खुशियों का, और ऐसे दोनों जहां के रहमो करम का। वो सच्चा खसम है। आदमी को खसम नहीं कहा जा सकता। ये तो एक घर को खुश नहीं रह सकता। 100 में से 99 घरों में तो जुत्तम परेड होती रहती है। काहे का खसम? एक दूसरे को खुश नहीं कर पाता। और वो मालिक सच्चा खसम है, जिसे गुरु सहबानों ने, पीर पैगंबरों ने खसम पिया, या मेरा मौला, बहुत सारे नाम दिए हैं। और वाकई वही सच्चा है। जो प्यार मोहब्बत का प्याला पिला देता है वही सच्चा पिया है। जो पिला के भी हमेशा जिया में रहमो करम बरसाता है वो सच्चा पिया है। जो पिला के होश गवाने नहीं देता, बल्कि ऐसी होश बना देता है जो मुर्दों में भी मालिक नजर आता है, वो सच्चा पिया है। अरे जो एक बार बांह पकड़ ले, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, वो ही सच्चा पिया है। ये टेम्परेरी पिया नहीं होते जो किसी बात पे रूठ गए, किसी बात पे मान गए। नहीं, ये तो आदमी की फितरत है, ये तो इंसान है। अल्लाह मालिक, वो वाहिगुरु राम भगवान, उसके लिए मन की सफाई जरूरी है। तन की सफाई ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहां कहने का मतलब है अपने अंदर का कचरा साफ करो। लोग माला घुमाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में माला, इस्लाम धर्म में तस्वी, सिख धर्म में सिमरनी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो कबीर जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है। माला हाथ में चल रही है, जीबा मुंह के अंदर चल रही है। माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है। ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। मन 10 दिशाओं की तरफ भागता है। 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, हर जगह भागता है मन, कोई जगह छोड़ता ही नहीं। तो उस माला घुमाने का क्या फायदा? हमने कई बुजुर्गों को देखा, एक जगह बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, हम भी जाके बैठ गए कि चलो भाई राम का नाम चल रहा है। जाके बैठे, वो मालिक का नाम लेके माला घुमा रहे थे धीरे धीरे।
इतने में उनका पोता नाती आया। कांच के कुछ गिलास पड़े थे, कांच पड़ा था, तो पोता खेलता खेलता छोटा आया, उसने गिलास तोड़ दिए। अब वो बुजुर्गों के हाथ में माड़ा तो चल रही है, लेकिन जीबा से मालिक का नाम चला गया। क्या होने लगा? इधर माड़ा चल रही है और जीबा पे तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया। इधर माड़ा फटाफट फटाफट फटाफट। तो बताइए ये माड़ा किसकी चल रही है, गाड़ियों की या मालिक के नाम की? अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ वाला छोड़ दे। अरे मन को मालिक से जोड़ ले, चाहे 15 मिनट ही जोड़ ले सुबह शाम। अरे वो 15 मिनट ही सारे दिन की फालतू की भक्ति से कई गुना बढ़ के आगे है। अंदर के ख्यालों से, भावना से। अरे बछड़ा जैसे गऊ की तरफ आता है तो दनादन दूध आ जाता है, बच्चा रोता है तो मां दौड़ के चली आती है। अरे जिस भगवान ने मां को बनाया है, उस भगवान के लिए कोई रोएगा तो क्या वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई रोए तो सही। लोग रोते हैं मुझे बेटा चाहिए, लोग रोते हैं मुझे दूध चाहिए, लोग रोते हैं मुझे पैसा चाहिए। अरे कोई ऐसे भी रोता है कि मुझे अल्लाह राम तू चाहिए। बस जो ऐसा रोएगा मालिक उसके पास दौड़ा चला आएगा। सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा, इसी का नाम है। आज कलयुग में श्रद्धा क्या बना दी? हर धर्म में हमने देखा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए हैं, लोग क्या कहते हैं? जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी चढ़ाने वाली चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा, जितनी तेरी श्रद्धा चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा दे दे। यानी पैसे को ही श्रद्धा बना रखा है। अब अगर आदमी 100 रुपए की ठगी मारेगा, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देगा, क्या ये श्रद्धा है? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान जी मैंने 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले, तेरा भी हिस्सा मिल गया, तू भी खुश और मैं भी खुश। वाह कितना चालाक है आदमी। प्रसाद सुख सुख दे, पंजाबी च कहते सुख सुखनी, हिंदी में कहते हैं मन्नत मांगना। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में। और मन्नत मांगते कितनी है? 25 का प्रसाद, 1.25 रुपए का प्रसाद, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये 25 पैसे ऊपर क्यों रखते हैं? बाद में ख्याल आया कि जब जाके डिब्बा रखते हैं 25 पैसे का प्रसाद भगवान का, 25 रुपए का खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं? एक पीस निकालते ले मालिक तेरा और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच नहीं? यही सच है, यही हकीकत है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रसाद कैसे बन गया बताइए? प्रसाद 2 तरीकों से बनता है। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम दिव्य दृष्टि डाले या उनके चरणों में रखा जाए। नंबर 2, क्योंकि वो तो निराकार हैं, कोई संत सत पुरुष जो उस मालिक से जुड़ चुका हो, ऐसा संत, ऐसा फकीर अपनी निगाह डाले या हाथ लगा दे, वो प्रसाद होता है। लेकिन आम तौर पे देखा गया दोनों में से कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग खुद ही प्रसाद रखते हैं, खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा जाते, कहते मालिक खा गया। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। मन को साफ करो। इन झंझटों में परमात्मा नहीं, ना वो अमीरी में ना गरीबी में। जिसका मन साफ है मालिक मिलता उसको है। जिसकी श्रद्धा भावना अंदर से तड़प है, जो अंदर से व्याकुल है, जो उसके लिए वैराग्य में रोता है, मालिक उसके पास पता नहीं कब आके खड़ा हो जाता है और कभी जाता ही नहीं। तो आप उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाना चाहते हो तो छल कपट ना करो, चलित्र ना करो। वो चलित्रों में आने वाला नहीं है। कई अलग तरह का कपड़ा, अलग तरह का खाना, अलग तरह के पैसे, अलग तरह के गहने पहनने से वो मिलता नहीं। पंजाबी में एक दोहा किसी अच्छे नेक इंसान ने या किसी फकीर ने लिखा है, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो इतना भोला होता तो लोग बेच के खा जाते। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। जो सारी छल कपट छोड़ दे, सारे नाटक ढोंगबाजी करना छोड़ दे,
उसी को सतगुरु का प्यार हमेशा कलयुग में मिलता रहेगा। जितने त्रिया चलित्र, जितने छल कपट आप करते रहोगे, उतना मालिक से दूर होते जाओगे। ये कोई नाटक मंडली नहीं है, यहां पे नाटक करो और पार हो जाओ। हकीकत में अगर अंदर से साफ हो जाओगे, वचनों के साफ, व्यवहार के साफ अगर आप बन जाओगे, तो आपको अल्लाह राम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा जी, चल के नहीं बल्कि दौड़ के आएगा। इस कलयुग में अपने आप को पाक पवित्र बना के देखो। तो अपने को पवित्र बनाने के लिए सत्संग ही एक तीर्थ स्थान है। ये हर धर्म में लिखा है कि सत्संग से बढ़ के, भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने लिखा और धर्मों में संत महापुरुषों ने लिखा कि कलयुग में सत्संग से बढ़ के कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। क्योंकि पता था गुरुओं को कि तीर्थ स्थानों का मिस यूज होगा, गलत तरीके से लोग उसको बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। तीर्थ स्थान किस लिए बने, पहले आपको ये बता दें। हमारे सभी धर्मों में पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान है। अति पवित्र हमने इसलिए कहा, जो पवित्र महापुरुषों के हाथों से बने हैं, उनसे पवित्र कोई चीज हो नहीं सकती। तो पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान बने हैं। लेकिन वो बने इसलिए थे कि दुनिया में रहता आदमी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को भूल जाएगा। जब तीर्थ स्थान पे आए, डुबकी लगाए, तो उससे अपना अल्लाह वाहिगुरु राम याद आए और वो घर में जाके मालिक को फिर से याद करने लग जाए। जैसे दूध को जाग लगा देते हैं, वैसे ही राम नाम की जाग लग जाए और वो फिर से मालिक को याद करने लग जाए। बने तो इसलिए थे, पर आज हम बहुत जगहों पे गए हैं। कई जगहों पे तो लिस्ट लगी हुई है, सिर दर्द है तो 50 रुपए, ज्यादा बुखार रहता है तो 100 रुपए, पेट दर्द है तो 1000 रुपया, फलाना दर्द है तो 5000, ये कैंसर जैसा रोग है तो 25,000 चढ़ाओ और मालिक की रहमत को पाओ। बड़ी हैरानी होती है, पैसा लिया जाता है। क्यों? हम चैलेंज करते हैं शरेआम। हमने सारे धर्म पढ़े हैं। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास जी, जितने भी संत पैगंबर आए, उनकी वाणी को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं। सभी को पढ़ा और पढ़ के रिसर्च निकाला। हर धर्म कहता है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में। किसी में नहीं लिखा कि परमात्मा लेता है। सभी धर्म कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। फिर क्यों ले रहे हो भाई उसके नाम पे? क्यों गठरियां उठा रखी हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो मरोड़े लगा देता है। क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा नहीं कहीं पैसा लेना चाहिए। जब वाहिगुरु राम नहीं लेता, उसका संत पीर फकीर लेगा? ये किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है बताओ? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो मांग के नहीं खाना चाहिए कभी भी। इसी की एक आपको बात कई बार सुनाई है। छत्तीसगढ़ में, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गया या शायद महाराष्ट्र में ही है, एक जगह है, जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, अनूपपुर या अनूपगढ़, ऐसा कोई जगह है, अनूपपुर, बहुत बड़ा जंक्शन है। तो हम सत्संग करके आ रहे थे, शाम का सत्संग वहां रख दिया कि चलो भाई यहीं से ट्रेन चढ़ना है। तो बुल्ले शाह वाली बात, इट खड़के टुकड़ बजे नाले तपे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजे, नाले राजे बुल्ला, कि चलो चढ़ना तो है ट्रेन पे, क्यों ना जाते जाते सत्संग भी कर दें इस शहर में। सत्संग रख दिया और बहुत लोग आए, बहुत लोग। छोटा रह गया पंडाल, सेवादारों को उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के लोग आ गए। रामनवमी थी उस दिन। हमने सत्संग सुनाया, ये चर्चा सुनाई कि मालिक कुछ लेता नहीं देता है। अब ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन आई 1 बजे। आपको पता ही है, क्या बताएं। तो हम वहां बैठ गए,
एक सज्जन ने पर्ची भेजी, सज्जन मिले, वो पुजारी जी थे। हमने कहा हाँ जी बोलिए, सुनाइए हमारे लायक कोई सेवा पुजारी साहब। तो वो थोड़े गर्म थे, ढीले से हो गए। कहने लगे गुरु जी आपने ये क्या कर दिया। हमने कहा हमने क्या कर दिया। कहते आपने सत्संग क्यों किया। हमने कहा एक फौजी से पूछो लड़ा क्यों, तो फौजी की तो ट्रेनिंग ही लड़ाई की है, हमारा तो काम ही सत्संग लगाना है, गुरु जी ने ट्रेनिंग ही ये दी है। कहता गुरु जी वो तो ठीक है, मैं मंदिर का पुजारी हूं, आज रामनवमी है। हमने कहा हमने तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के खिलाफ कभी बोलते नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या लोग मंदिर में नहीं आए। कहता गुरुजी आगे से ज्यादा आए। तो फिर तुझे गुस्सा किस बात का। कहता गुरुजी आए तो आगे से ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ, कुछ लेके ही नहीं आए। हमने कहा क्यों। कहते गुरुजी ने कहा है भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं, हम तो भगवान से लेने आए हैं। हमने कहा पुजारी जी उन्होंने गलत कहा। कहता कहा तो सही है, पर हम रोटी किधर से खाएंगे। हमने कहा इतनी तोंद बढ़ा रखी है, कोई काम धंधा कर ले, रोटी जितने तो बना लेगा। अरे पत्थरों में जान दे देता है वो, पत्थरों में। यहां श्री गुरु नानक देव जी गए थे महाराष्ट्र में, हम भी गए सत्संग करने। वहां रात को सो गए, सभी लोग धरती पे सेवादार सो गए। हमने जाते ही एक पत्थर उठाया, 5 बिच्छू, इतना बड़ा पत्थर था, उठा के देखा नीचे 5 बिच्छू। हमने बताया नहीं, सेवादार सो गए आराम से, थके हुए, 3-3 सत्संग होते थे। तो सुबह उठे, हमने सारे सेवादारों को बुलाया कि सारे पत्थर उठा के देखो। जो भी पत्थर उठाए, छोटा बड़ा, नीचे बिच्छू ही बिच्छू, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर। उनको खाने का कौन देता है पुजारी जी, जो उनको दे सकता है। अरे आप तो श्रेष्ठ जून मनुष्य हैं, कुछ मेहनत करो, भगवान आपको भी दे देगा। अरे भगवान के नाम पे लूटो ना। तो उनकी आंखें तो खुली, पर माना नहीं माना ये राम जाने। सो आज कलयुग में इतना बुरा हाल है। हमने तो किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब लेता है। हर धर्म कहता है, हिंदू धर्म में पवित्र वेदों में हमने पढ़ा भगवान से मांगो। क्या मांगो। अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, अच्छा पानी, भगवान से मांगो। अरे और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में यह लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे, तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। अरे ऐसा मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा गॉड देता है, लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं। अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है, मेरे को दो, कोई देगा नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक हैं बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी सत्संग जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्र डाला था, हम साथ ले गए जब आप सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है, वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू
तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है सतगुरु रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता के जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हशर अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ हैं, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो। अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है, राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना, साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहां गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुद गर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो, मानने में ही भलाई है। मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा।
भूलिए मत उसके पर उपकारों को, छुपाइए मत उसके पर उपकारों को। जो रहमो करम उसका बरसता है, किसी को बता देते हो। मान लीजिए आप भयानक बीमार हुए, भयानक मुसीबत में फंसे, भयानक रुकावटों से निकले, वो बात कोई सुनने वाला मिले और आप सुना दो, उसको सुन के अगर वो इंसान बदल गया, बुराइयां छोड़ गया, घर बैठे बिठाए सुमरन और सेवा का फल मिल जाएगा। छुपाने से आप इज्जत छुपा सकते हैं। हमें लगता नहीं कि ये चीज छुपानी चाहिए, इसमें कुछ बेइज्जती नहीं है। हाँ, नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो ज्यादा चर्चा मत करो। अंदर जो नज़ारे दिखते हैं उसको शेयर ज्यादा ना करो। लेकिन जो रहमो करम बाहर से शरेआम आपके हो रहा है, बताओगे, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप सुना के बदलोगे, उसकी दुआएं उसके साथ लग जाएंगी और वो रहमतें आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। सो इस चीज की टेंशन ना करके अपने अनुभव शेयर किया करो। हाँ, अंत्यकरण की जो नज़ारे, अंत्यकरण की चढ़ाई, वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं होते। मन आपको गुमराह कर सकता है, अहंकार दे सकता है, मालिक से दूर कर सकता है। इसलिए वो तो छुपाना जरूरी। और जो रहमो करम बाहर बरसा है उसे भुलाओ मत। कभी किसी से ईर्ष्या नफरत नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो कम से कम आधा घंटा सुमन करेंगे। कभी खुद गर्ज नहीं बनेंगे। तो ये वायदा करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर ले। मालिक घरों में बरकतें दे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, नई नई खुशियां आपके घरों में, आपके शरीर में आए। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो। आश्रय